Welcome you all in our next lecture of estimating costing. In previous video lecture, we have learned about the syllabus and estimating costing about the concepts. Okay, so estimating and costing ये क्या होता है हमें तो ये तो पता चल गया क्योंकि हमें कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना है उसके पहले हमें फाइनेंस अरेंज करने के लिए उसके बाद हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा ये सब हमें पता करने के लिए उसके बाद उसमें एब्स्ट्रैक्ट शीट जो मेजरमेंट शीट्स है उसमें हम वो सब डिटेल्स फिल करते हैं ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखी ओके उसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये जो दो एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ओके जो कि ये स्लाइड दिख रही है आपको स्क्रीन पे ये हमारी प्रीवियस लेक्चर वाली ही स्लाइड है ताकि वो हम कंटिन्यू कर सके आगे के लेक्चर में नाउ अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे कि फीचर्स ऑफ एस्टिमेट क्या होते हैं ओके सो हियर इज द फीचर्स सबसे पहले कि एस्टिमेशन करना ओके किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क का एस्टिमेट करना चाहे वो ब्रिज हो डैम हो कैनाल हो रोड हो या फिर कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो उसका पहले एस्टिमेट करना उसकी कॉस्टिंग वर्किंग आउट उसकी क्वांटिटीज पे वर्कआउट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है ओके डिजाइन एंड प्रोडक्शन दोनों ओके इसकी वजह से क्या होता है जो फ्यूचर में हमें जो कॉस्ट लगने वाली होती है उसका वो हमें पहले ही हम उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि ये काम हम चालू करने वाले रास्ते का 1 किलोमीटर का हमें 4-5 लाख 6 लाख 10 लाख वॉट एवर विल बी द कॉस्ट इतने तक जाएगा सो दैट वी कैन मैनेज द फंड्स एंड देन हम वो काम स्टार्ट कर सकें उसके बाद उसका नेक्स्ट फीचर क्या होता है कि उसका जो कॉस्ट जब हम कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं तो कुछ प्लानिंग के हिसाब से हम एस्टिमेट करते हैं कि जैसे स्टार्टिंग से करते हैं जैसे सबसे पहले अगर हम रोड का काम करेंगे तो सब ग्रेड पहले लेवलिंग होगा ओके फिर उसके बाद सब ग्रेड बनेगा और उसके बाद ऊपर वाला लेयर बनेगा तो ये जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें उस एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है या फिर हम कहाँ कैसे वो मैनेज कर सकते हैं ये भी हम जब डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं उसमें हम लोग थोड़ा उस पर कंट्रोल कर सकते हैं ओके उसके बाद जैसे जो एक्सपेंडिचर लगने वाला है जैसे 1.5 करोड़ अगर किसी प्रोजेक्ट को लगने वाले है तो फिर वो किस में लगने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में मतलब लेबर के लिए कितना जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में कितना जाएगा या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कितना ले जाएगा या फिर मटेरियल में कितना जाएगा कितनी कॉस्ट जाएगी ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा कहाँ होने वाला है तो वो होगा वो हमें पता चलेगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सो ये उसके कुछ फीचर्स है ओके और जिसके लिए हमें कुछ हाई टेक्निकल नॉलेज लगेगा जैसे हमने जब हम प्रीवियस जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में वो हमें टेक्निकल नॉलेज ही देते हैं सिविल इंजीनियरिंग का जैसे अगर हम देखें एस्टिमेटिंग के लिए तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है उसके बाद स्टील डिटेलिंग भी हमें पता होनी चाहिए जैसे बीम में कितना स्टील लगता है क्या होता है डिजाइनिंग हमें पता होना चाहिए उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा मटेरियल का ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज किस इक्विपमेंट से ट्रांसपोर्ट होगी या फिर किस इक्विपमेंट लगेगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये भी हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसकी भी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं पूरे एस्टिमेट में मीन्स फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड फ्रॉम स्टार्ट टू द कंस्ट्रक्शन टू द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो भी कॉस्ट जो भी खर्चा जो भी एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं उसका अगर हम एस्टिमेट बनाते हैं उसका अगर हम डिटेल करते तो उसकी कॉस्टिंग उसकी क्वांटिटीज पे वर्कआउट करते तो उसे ही एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बोलते हैं ओके सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स हाई टेक्निकल नॉलेज अभी हमने देखा कि एस्टिमेटिंग के फीचर्स देखे कि उसके लिए टेक्निकल नॉलेज है बट ये जरूरी क्यों है जैसे मैंने बोला ये क्यों जरूरी है ओके कैन यू सी दिस ये बिल्डिंग है ओके इसको मैं अभी रोटेट कर रही हूँ अब ये रोटेट हो गई अभी इसका जो बेस है इसके नीचे फाउंडेशन होगा उसके बाद इसमें विंडोज लिंटेल सेल ओके और उसके बाद सीमेंट कंक्रीट ये कुछ ग्लास की फ्रेम्स है अपीयरेंस के लिए कुछ प्लांटेशन किया हुआ है ओके कलर भी दिया हुआ है रूफ टॉप भी एकदम वाटर प्रूफिंग वगैरह एकदम प्रॉपर लेयर किया हुआ है ओके सो ये सब अगर हम ये बिल्डिंग बनाएंगे ओके तो फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन मतलब जहाँ पे आपका पूरा कंस्ट्रक्शन जब तक ये बिल्डिंग पूरी रेडी होगी तब तक जो खर्चा आएगा जो जो भी हमें मनी लगने वाला जो भी पैसा हमें लगने वाला जो भी इक्विपमेंट्स हम
यूज करने वाले हैं। ओके, जैसे अभी यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ये ब्रिक्स, ये ब्लॉक्स है, ओके, जो हमने इस बिल्डिंग में यूज किए। तो ये सब हमें पता चलता है एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग करने से। ओके, उसके बाद तो उसके पर्पस जो है, ओके, जैसे अगर एस्टिमेटिंग के पर्पस क्या है, हम एस्टिमेट क्यों करते हैं, जैसे कॉस्ट की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, मतलब पूरी, जैसे जैसे बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ पकड़ो, तो वो कैसे निकाले, तो वो एस्टिमेट करके निकाली जाती है। ओके, क्वांटिटी, मतलब उसमें वो स्लैब कास्ट करने में, उस बिल्डिंग का स्लैब कास्ट करने में मुझे 20 बैग 25 बैग सीमेंट लग गया। ओके, तो ये क्वांटिटी मैंने कैसे निकाली, वो एस्टिमेटिंग से मैंने निकाली। अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले हमें सैंक्शनिंग करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट का कोई भी काम करना पड़ता है, या फिर प्राइवेट बिल्डिंग ले लो, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसका भी अगर हमें कोई काम स्टार्ट करना पड़ता है उसके पहले हमें टेक्निकल सैंक्शन करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम गवर्नमेंट लेंगे तो उसके लिए वो ऐसे थोड़ी ना सैंक्शन कर देंगे, वो पूछेंगे कितनी कॉस्ट लगने वाली प्रोजेक्ट को, ये हाईवे आप बना रहे हो, ये फ्लाईओवर आप बना रहे हो, इतना पैसा है भी या नहीं इस तिजोरी में सरकार की। सो ये सब चीजें हमें और टेक्निकल सैंक्शन की वो पूछेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो उससे पहले हम एस्टिमेटिंग करेंगे, तब हम एक कॉस्ट निकालेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट टेंडर इनवाइट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रास्ते बनाने हैं, इतना इतना किलोमीटर का रास्ता बनाना है, यहाँ से यहाँ तक का, ओके, फ्रॉम लाइक दिस प्लेस टू दिस प्लेस तक। सो ये वो टेंडर इनवाइट करती है, कोई इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी हमें एस्टिमेटिंग लगती है कि इतना कितना खर्चा होगा। So ये उसके purposes है, okay, to know the approximate cost of work, to know the approximate quantity of work, for the technical sanction and for inviting the tenders also estimating is used। Okay, then costing के purposes क्या है, to determine probable cost before the execution। Okay, हमने यहाँ पे क्वांटिटी निकाली, अभी यहाँ पे कॉस्टिंग निकालेंगे कि कितनी कॉस्ट लगने वाली है। ओके, जिसकी वजह से अगर हमारे पास पैसे नहीं हो, या फिर कहीं से रिसेंटली या फिर करंट में पैसे नहीं हो, तो हम कहीं से फाइनेंस एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, या फिर कहीं से फंड्स एडजस्ट कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अलग अलग चीज की कितनी कॉस्टिंग होगी ये हमें पता चलता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, 1.5 करोड़ अगर मैं एक अमाउंट बोल रही हूँ, तो मुझे पता है ना उसमें सीमेंट की कितनी है, ब्रिक की कितनी, या फिर लेबर की कितनी है, मेसन्स की कितनी, इंजीनियर की कितनी, वॉटेवर जो भी उसके आइटम्स है, उसकी अलग अलग कॉस्ट हमें कॉस्टिंग में पता चलती है। और एट द टाइम अगर कभी कभी जब हमें पता चलता है कि हमने लास्ट कॉस्ट निकाली, यार ये तो 2 करोड़ में जा रहा है, बजट तो 1.5 करोड़ का ही है अपना। ओके, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम कुछ एडिशन भी कर सकते हैं, अगर कम बजट आ रहा है कि हमने हमारे पास पैसे, हम अच्छी क्वालिटी का और मटेरियल यूज कर सकते हैं, हम यहाँ से मंगाएंगे वहां से मंगाएंगे ताकि क्वालिटी बढ़े। लेकिन अगर ज्यादा आपका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, आपके टोटल एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, तो आप हम उसमें लाइक चेंजेस भी कर सकते हैं, नहीं ये थोड़ा कम कर लेंगे, ये यहाँ से मंगाएंगे, मतलब हम अपनी प्लानिंग डिजाइनिंग और ये जो यहाँ पे जो हम कर सकते हैं अल्ट्रेशंस एडिशंस, हम वो कर सकते हैं कॉस्टिंग के टाइम। मतलब इसके ये करने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन के लिए फिर आपको वो बैरियर नहीं बनते वो चीजें। ओके, आपका एक फ्लो कंटिन्यू रहता है काम का। अभी इसमें नेक्स्ट टर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। ओके, और बजट प्रोविजन। सो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, administrative approval, an approval of the competent authority of the department is required for any work or project। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कोई भी काम या फिर कोई भी वर्क प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें एक कंपेटेंट अथॉरिटी की हमें अप्रूवल चाहिए होता है, उसकी परमिशन चाहिए होती है, उसे ही हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल बोलते हैं। तो अभी कंपेटेंट अथॉरिटी होते कौन, वो पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। मतलब जैसे कि अपना प्रोजेक्ट है, नेचर ऑफ दिस केस, अगर वो रूरल लेवल पे ग्राउंड लेवल पे है तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आपको वो अप्रूवल दे देगा। लेकिन थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर जाता है तो फिर वो चीफ इंजीनियर या फिर जो भी होगा वो आपको सैंक्शन करेगा। और अगर बड़ा वाला प्रोजेक्ट है, जैसे कोई बड़ा वाला हाईवे जो 2 डिस्ट्रिक्ट या फिर 3 डिस्ट्रिक्ट से जाएगा, जो नेशनल हाईवे जाएगा, जिसमें फ्लाईओवर्स आएंगे, जो तो फिर वो पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर्स है वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देते हैं। सो इसे ही हम
इसको परमिशन देते, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं। ओके, सो इट इज नथिंग बट द एक्सेप्टेंस बाय द डिपार्टमेंट कि हमने ये आपका ये जो काम है, जो वर्क करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया डिपार्टमेंट की वजह से। ओके, तो फिर आफ्टर दिस एक्सेप्टेंस मीन्स आफ्टर अप्रूवल इज गिवन, देन जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, दैट इज पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये काम ले लेता है, उसके डिटेल एस्टिमेट बनाता है, डिटेल डिजाइन बनाता है, उसका प्लानिंग, उसका एस्टिमेट और उसका काम भी एग्जीक्यूट करना, ये सब जो काम होते हैं वो पीडब्ल्यूडी करता है। उसके बाद ये सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो जो द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड प्रिलिमिनरी प्लान्स, देन सबमिट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। कोई भी हमें काम स्टार्ट करने से पहले अगर हम अप्रोक्सीमेट प्लान, एस्टिमेट और प्रिलिमिनरी प्लान और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मतलब इनिशियल लेवल का जो प्लान होता है, ओके, जो जरूरी होता है हमें हायर अथॉरिटी को दिखाने के लिए, उसके बाद एक अप्रोक्स एस्टिमेट कि जनरल जनरल इतना इतना पैसा लगेगा, ये जो एस्टिमेट होता है उसको अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट होते हैं। ये हम आगे के यूनिट में देखने वाले टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में। ओके, तो इस ये जो है वो हमें पहले सबमिट करना पड़ता है उस डिपार्टमेंट में, तभी हम वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते हैं, तभी हमें वो अप्रूवल सैंक्शन करते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्निकल सैंक्शन। सैंक्शन ऑफ द एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, डिजाइन कैलकुलेशन। जैसे हमने बोला कि अप्रूवल के बाद क्या होता है, अप्रूवल के बाद क्या होता है कि हम अभी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देके, रफ कॉस्ट देके प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट के काम होगा, अभी एक्चुअल कितना पैसा लगने वाला है, मतलब अप्रोक्स तो मैंने 150 करोड़ निकाला था, लेकिन अभी अप्रोक्स एक एक क्वांटिटी, एक एक लेबर, बेसन, सीमेंट, हर एक चीज मतलब मटेरियल, देन लेबर्स, ओके, सब चीजें मिला के जो भी होगा वो जो डिटेल एस्टिमेट बनाया जाएगा। फिर डिजाइन कैसे होगा, डिजाइन के हिसाब से उसके कैलकुलेशंस, उसमें कौन सी क्वांटिटीज आएगी, ओके, उसके रेट्स क्या होंगे, कॉस्ट क्या होंगे, ये सब डिटेल एस्टिमेट में आएगा। फिर वो डिटेल एस्टिमेट सैंक्शन होगा। ओके, ये डिटेल एस्टिमेट टेक्निकल सैंक्शन के लिए जरूरी होता है। पहला जो था वो अप्रूवल था, मींस प्रोजेक्ट आप काम कर सकते हो, उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन में आएगा। ओके, आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द एस्टिमेट, मतलब जो फाइनल डिटेल एस्टिमेट बना है, ओके, उसके बाद ही हम कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ने हाँ कर दी, वो सिर्फ एक्सेप्ट किया है आपका प्रपोजल, अप्रूवल सिर्फ एक्सेप्ट किया है लेकिन सैंक्शन नहीं किया है। विदाउट सैंक्शनिंग आप कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, एज ए सिविल इंजीनियर हमें गवर्नमेंट में बहुत स्कोप होता है, तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगते हो एज ए सिविल इंजीनियर, तो हमें अप्रूवल के बाद सैंक्शन लेना पड़ता है और फिर ही हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। So the powers of technical sanction delegated to various government officials in order to given below, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से लेकर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक थे, वैसे टेक्निकल सैंक्शन का एक पावर होता है, पावर्स होती है, वो हर एक अथॉरिटी के पास उस अमाउंट की जो प्रोजेक्ट होती है वो सैंक्शन होती है। जैसे अगर 10,000 तक आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है, कोई भी छोटा मोटा, ओके, जैसे कुछ होगा रिपेयर वगैरह वो सब, तो वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भी साइन कर दिया तो वो सैंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 10,000 से लेकर 30 लाख रुपए तक का अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो उसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाना होगा टेक्निकल सैंक्शन के लिए। उसके बाद अगर 30 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक आपका अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पास जाना होगा टेक्निकल सैंक्शन के लिए। उसी के पास पावर होगी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन करने की। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे 150-200 करोड़ का, तो उसके पास, तो इसके पास सैंक्शनिंग के लिए आप किसके पास जाओगे, टेक्निकल अप्रूवल तो मिल जाएगा लेकिन सैंक्शन के लिए किसके पास जाओगे, तो आपको चीफ इंजीनियर के पास जाना होगा टेक्निकल सैंक्शन के लिए। सो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बाद जो है टेक्निकल सैंक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक इस यूनिट, सॉरी, इस टॉपिक का बजट प्रोविजन।
अभी क्या होता है बजट प्रोविजन मीन्स क्या होता है कि अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंड चाहिए होती तो वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग उसमें बजट अलोकेट कर देते थे। जैसे अपना जो इकोनॉमिक प्लान है ओके वो 5 ईयर का प्लान होता है। 5 ईयर में इतने इतने फंड्स इतने इतने करोड़ रुपए ये डिपार्टमेंट के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए इतने करोड़ रुपए, पब्लिक वर्क के लिए इतने करोड़ रुपए, ये सब ऐसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए इतने करोड़ रुपए, ऐसे ABCD वेरियस डिपार्टमेंट में एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर एक फिक्स फंड 5 साल का वो अप्रूव कर देते हैं। प्रोविजन उसकी कर रखते हैं कि इतने इतने करोड़ रुपए इसमें से जाएंगे 5 साल में, आपको जो करना है वो कर सकते हो उन पैसों का। ओके, सो ये होता है 5 ईयर प्लान में। तो 5 ईयर प्लान में हमारे मोस्ट ऑफ द जो बड़े सिविल के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं वो असाइन कर देते हैं फिर। Okay, after the need of the project and its appraisal, project report is prepared and which raw materials, organization setup and total cost required for the execution project are mentioned. Budget provision के पहले आपका सॉरी प्रोविजन के लिए हमें क्या होता है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है जो डिटेल होता है उसमें रॉ मटेरियल से लेके कौन से ऑर्गेनाइजेशन क्या करने वाले हैं, कितना कॉस्ट लगने वाली है एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज अगर हम कोई प्रोजेक्ट LNT को देते हैं ओके उसका सेटअप क्या होगा, वो कितनी कॉस्ट करने वाले हैं, ये सब हमें वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं तो वो हमें सब मेंशन करना होता है। ओके, फिर 5 साल का जो बजट उन्होंने अलोकेट किया होता है उसके अंदर का जो फाइनेंस जो हमने उन्होंने अलोकेट किया होता है अपने वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, उसमें से हम वो फाइनेंस सैंक्शन करते हैं। मतलब 2000 अगर करोड़ उन्होंने दिए हैं ओके तो उसमें से हमारे प्रोजेक्ट के लिए अगर 300 या फिर 200 करोड़ लगने वाले वो हाईवे के लिए तो तभी वो उस बजट में से वो फाइनेंस हमारे लिए सैंक्शन करेंगे। ओके, वो कब करेंगे जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन करेंगे उसके बाद the method adopted to have a proper and effective control over the expenses and production cost in organization is called budgeting. तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक इफेक्टिव कंट्रोल है सारे एक्सपेंसेस और जो एग्जीक्यूशन की जो कॉस्ट है उसको मैनेज करने की, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन वो उसी फंड में काम करेगी, उसको बजटिंग बोलते हैं। अगर मुझे 300 रुपए फायर प्लान से मिले इस काम को करने के लिए तो मैं उसको करूंगी कि लेबर को इतना देना, इसको देना, मतलब हर एक जब एग्जीक्यूशन के लिए मुझे लगेंगे तो मैं हर एक तो सॉरी हर एक लेबर या फिर मेसन या फिर मटेरियल्स हर एक डिपार्टमेंट के लिए मैं अलग अलग वो बजट अलॉट करके रखूंगी, तो उससे बोलते बजट। तो बजटिंग की हेल्प से क्या होता है हम इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं और इफेक्टिवली कंट्रोल भी कर सकते हैं हर एक एक्टिविटी पे। जैसे अगर आपके नीचे कोई जूनियर इंजीनियर वो बोल रहा है कि हमें इसके लिए 2 लाख चाहिए, लेकिन अगर हम आप मार्केट रेट देखते तो ये तो 1.5 लाख में ही हो रहा है, तो आप ये बजट पहले दे दोगे कि नहीं ये काम आपको 1.5 से 1,60,000 के बीच में करता है, तो फिर वो कैसे भी उसको वो काम करना होता है तो उस बजट में ही वो एक्टिविटी कंप्लीट करने की कोशिश करता है या फिर वो एक्टिविटी कंप्लीट करता है। So this is nothing but the budget provision for the certain activities. Okay, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए पूरे अपने 5 ईयर प्लान में बजट होता है, तो ऐसे हर एक प्रोजेक्ट में एक स्पेसिफिक वर्क में हर एक एक्टिविटी के लिए एक सिलेक्ट अलॉटेड बजट होता है। ओके, it also helps in preparing the programs for development and expansion of the project। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमें वो प्रोजेक्ट एक्सपांड भी करना है तो उसमें भी हमें प्रोग्राम प्रिपेयर करने में बजट का हेल्प होता है। अगर बच जाता है तो हम और कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले बोला। ओके, सो हियर वी कंक्लूडिंग दिस वीडियो लेक्चर। हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या होता है, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके पर्पसेस, कि क्यों क्या मीनिंग क्या होता है, वो क्यों जरूरी होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या होता है, टेक्निकल सैंक्शन क्या होता है एंड बजट प्रोविजन क्या होता है। ओके, ये सब चीजें हमने देखी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के साथ। ओके, सी यू सून, थैंक यू।